Hello everyone, my name is Kulbir Singh and I'm director of GSP Fitness Academy। आज का टॉपिक हम उन लोगों के लिए या मैं कहता हूँ सभी लोगों के लिए है। टॉपिक है चाय। जी हाँ, जितने भी लोग आसपास हैं हम सब लोग कहीं ना कहीं चाय से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम सुबह शाम दोपहर जितने भी लोग आसपास देखते हो आपको दिखाई देते हैं चाय पीते हैं, और बहुत सारे लोग तो चाय के बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं और चाय के टाइप कौन कौन से हैं, ये मैं आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ टीज़ अगर मैं बात करूँ तो वाइट टी सबसे पहली है। उसके बाद आपकी ग्रीन टी आप देखते हैं, ओलोंग टी है, ब्लैक टी है और येलो टी है। तो इन सब में अगर मैं बात करूँ इनका टेस्ट और फ्लेवर कहीं ना कहीं एक प्रोसेस के थ्रू डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल उसी हिसाब की प्रोसेसिंग की गई है, जिसकी वजह से आपकी चाय का फ्लेवर और टेस्ट बदल गया है। तो यानी कि कोई इंडिविजुअल को ओलोंग टी ज़्यादा पसंद है, किसी को ब्लैक टी ज़्यादा पसंद है, और कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान दूं तो इनका एक प्रोसेस है जिसकी वजह से दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडाइज। यानी कि किसको कितना ऑक्सीडाइज किया गया है, जिसकी वजह से इस चाय का इसका टेस्ट बदल जाता है, इसका अरोमा बदल जाता है। इसीलिए कई लोगों को वाइट टी ज़्यादा पसंद है और कई लोगों को ब्लैक टी ज़्यादा पसंद है। इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ कि चाय बनाने का राइट मेथड क्या है। क्या जो चाय आप पीते हैं वो चाय आप ठीक तरीके से बनी हुई पी रहे हैं? ठीक तरीके से बनी होने का मतलब क्या साइंटिफिकली आपकी बॉडी के लिए वो ठीक है? चाय की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम ध्यान दें, इट इज़ एसिडिक। यानी कि जब आप खाली पेट सुबह जितने लोग आसपास देखते हैं वो जो चाय पीते हैं कहीं ना कहीं अपनी बॉडी में एसिडिक को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उनको स्टमक रिलेटेड इशू, बहुत सारी इश्यूज अराइज होते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमेशा और हमेशा जब भी आप चाय पिएं, अगर पीना चाहते हैं उससे पहले आपको कुछ खा सकते हैं, केला ले सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी एल्कलाइन हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप चाय लेंगे तो आप ले सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इंडियन सिस्टम है, जैसे हम चाय पीते हैं जिसमें हम दूध भी पकाते हैं, चीनी भी पकाते हैं और उसके साथ चाय पत्ती पकाते हैं, एक सिस्टम आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आयुर्वेद के हिसाब से चीनी में, और अगर चीनी दूध अगर हम चाय पत्ती में पका देते हैं, it become acidic, it become toxin for the system, and if we keep doing for longer period of time it can create a lot of issue for your health. So right तरीका क्या है, आप तीनों चीज़ों को अलग रखें, और अगर कायदे से बात करें तो आपको कभी भी दूध या चीनी को चाय पत्ती में मिक्स नहीं करना चाहिए। लेकिन राइट मेथड क्या हो सकता है, आप तीनों को अलग अलग गर्म करें, पकाएं, और उसके बाद अपने टेस्ट और फ्लेवर के हिसाब से उतनी चीनी मिलाएं, आप दूध मिलाएं चाय पत्ती में, और आप उसे ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या नुकसान हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, हमारा पहला जो बेनिफिट है दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। इट गिव्स यू लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। यानी कि अगर आप चाय लेते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट है ह्यूमन बॉडी के लिए। ये आपको यंग रखता है, होने वाले कैंसर से बचाता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जो डैमेज करती हैं आपके डीएनए सेल को, आप उससे बचाते हैं। So this is the first major benefit for any individual who want to become young and energetic. They should have tea along with the benefit of antioxidant. Second benefit, ये हमें होने वाले हार्ट अटैक या स्ट्रोक ऐसी इशू से बचाता है। उसका रीज़न है, इसके साथ साथ ये हमारे LDL लोअर डेंसिटी लिपोप्रोटीन को भी कम करता है। जो लोग ग्रीन टी लेते हैं, डेली 3-4 कप कम लेते हैं, 101% उनको ये हेल्थ इशू नहीं होते, और ये उनके लिए एक बेनिफिट का काम है। इसके बाद देखूं जो कि स्टडीज़ में नहीं है, लेकिन आसपास अगर आप देखें और आप सुनते भी होंगे, मैंने ग्रीन टी पिछले 2 महीने से फॉलो की, मेरा वेट लॉस हो गया। तो कहीं ना कहीं ये आपको हेल्प करता है आपके वेट लॉस में। कितना साइंटिफिकली करेक्ट है ये हम आने वाली वीडियोज़ में करेक्ट करेंगे और या कवर करेंगे। इसके बाद मैं देखूं चौथा जो सबसे मेजर बेनिफिट अगर मैं कहूं, आपके इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करता है। यानी कि आप लौंग, दालचीनी, अदरक या तुलसी को जब पकाते हैं या एक साथ लेते हैं तो आपके सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, जिससे आपका प्रतिरोधक क्षमता, आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रांग होता है। ये हमारे प्लस हैं। इसके साथ साथ कुछ नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जो आप लोगों को अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहला अगर मैं नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट देखूं
तो ये है उन लोगों के लिए जो एनेमिक हैं, यानी कि एनेमिक लोगों को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जिंक की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, और जो लोग वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। जब आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो जिंक को जाने नहीं देता, जो कि आपकी बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट मिनरल है, और उसकी वजह से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट आप देखने में मिलेंगे और आपके बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। इसीलिए जो लोग डाइटिंग पे रहते हैं, जो वेजिटेरियन हैं, उन लोगों को इस बात की हिदायत दी जाती है कि आप अलग से जिंक ज़रूर खाएं, ताकि आप अपनी बॉडी का इम्पॉर्टेंट मिनरल मिस ना करें। उसके बाद दूसरा साइड इफ़ेक्ट देखूं तो एंग्जाइटी, स्ट्रेस और रेस्टलेसनेस। वो क्यों है? क्योंकि जो लोग इसे लेते हैं इसके अंदर कैफ़ीन होता है। कैफ़ीन का ही इफ़ेक्ट होता है आपकी बॉडी पे, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम नज़र आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ वाइट टी या ब्लैक टी देखूं, ब्लैक टी बिल्कुल जिसे कहते हैं कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज है, जिसकी वजह से आप देखते हो उसमें कैफ़ीन ज़्यादा है, और कैफ़ीन ज़्यादा होने की वजह से ये इफ़ेक्ट आपको ज़्यादा दिखाई देता है। इसलिए आजकल हर्बल टीज़ का इफ़ेक्ट लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान या उनका जो नज़रिया है कि हमें हर्बल टीज़ हैव मोर बेनिफिट as compared to any other tea, that's why people are recommending for it. तीसरा मैं देखूं, कहीं ना कहीं चाय की वजह से आपकी नींद भी खराब होती है, इनएडुकेट स्लीप। सो इसका बहुत सारे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली रीजंस हमें समझ में आते हैं जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि अगर नींद ही खराब है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस बढ़ेगा, और आप देख पाएंगे आप अननेसेसरी वेट गेन करना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी के सिस्टम्स गड़बड़ हो जाएंगे। तो नींद एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। कभी भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा 2 से 3 चाय, अगर हम टोटल बात करें 710 ml, यानी कि 3 कप आपने लिए हुए हैं, और कौन सी टी ली हुई है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। किसी इंडिविजुअल पे इसके चाय के इफ़ेक्ट कम नज़र आते हैं और किसी पे ज़्यादा। तो आप अपनी डोजेस धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन ये एक मेजर साइड इफ़ेक्ट हैं। डोंट बी एडिक्टेड, डोंट टू हैव टू मेनी कॉफ़ीज़, ताकि आपकी नींद खराब हो। इसके बाद मैं एक और मेजर साइड इफ़ेक्ट आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए। उन लोगों के लिए क्यों खतरनाक है? चाय कॉफ़ी उन लोगों के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं है। कहीं ना कहीं आपके प्लेसेंटा से ट्रैवल होके जाती है चाय, और आपके बेबी को हार्म कर सकती है, अंडरवेट हो सकते हैं, अबॉर्ट हो सकता है। सो दिस इज अनदर साइड इफ़ेक्ट फॉर प्रेग्नेंट लेडी। इसके अलावा अगर मैं ध्यान दूं, टी की वजह से बहुत सारे लोगों को एसिड रिफ्लेक्स के इशू नज़र आते हैं, उन लोगों को बार बार वोमिट होते हैं, बार पेट दर्द, स्टमक के इशू आते हैं, नौशिया होती है। दीज आर द अदर साइड इफ़ेक्ट्स विच यू कैन सी वेरी कॉमनली। सो अगर आप मॉडरेशन में चाय को ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड and it will give a lot of benefit to you. So stay tuned with us. I hope you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you very much. Have a great time.